आज हम बात करने वाले हैं नर्स्ड समीकरण के बारे में। देखो, नर्स्ड समीकरण को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं आपका नर्स्ड समीकरण है क्या। नर्स्ड समीकरण होता है आपका EMF इज इक्वल टू, या इसे हम कई बार ई भी लिखते हैं। EMF का मतलब विद्युत वाहक बल होता है और ई का मतलब भी विद्युत वाहक बल होता है। तो ई बराबर होता है आपका E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग क्यू। ये है आपका बेसिकली क्या, आपका नर्स्ड समीकरण। ये आपका नर्स्ड समीकरण है। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग क्यू। अब समझना कौन क्या है। देखो, E का मतलब क्या है, आपका विद्युत वाहक बल। E0 का मतलब क्या है, मानक विद्युत वाहक बल, या जिसे हम मानक सेल विभव भी कहते हैं। इसे हम सेल विभव भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका मानक सेल विभव। अब बात आती है N क्या है। N है आपकी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं स्थानांतरित होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने अभिक्रिया पढ़े थे डेनल सेल में। क्या होता है, जो जिंक है आपका वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और Zn2+ बनाता है। उसी प्रकार से जो कॉपर है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है, कॉपर सॉलिड के रूप में। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कितने हुए, केवल 2। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लिया। मतलब जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, 2 है आपकी। तो ये N बेसिकली वही है। अब बात आती है Q क्या होता है, एक कांस्टेंट है जिसकी जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है आपकी C डिवाइड बाय डी, C इंटू डी, सी की सांद्रता इंटू डी की सांद्रता, ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। और यहाँ इनके ऊपर क्या लग जाते हैं, इनके कांस्टेंट लग जाते हैं ए बी। तो ये होता है क्यू का मान। अब ये है क्या, देखो, यदि आपकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी हो, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये कैसी उत्क्रमणीय हो, क्या हो, उत्क्रमणीय हो। स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, यदि इस प्रकार की अभिक्रिया है तो जो क्यू का मान है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, उत्पाद डिवाइड बाय अभिकारक। देखो, उत्पाद डिवाइड बाय अभिकारक, बस सामने क्या आ रहे हैं, उनके कांस्टेंट आ रहे, सी डी ए बी। क्या है इनके, ये मोल है। जैसे कि मैं एक अभिक्रिया लिखता हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू आपका 2NH3। ये क्या है, आपकी हैबर प्रक्रम है आपका अमोनिया बनाने का, जिसे हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 में, क्लास 12 में अभी। तो देखो, N2 क्या हो गया आपका, ए हो गया, और N2 के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो जो 1 हो गया ना, वो है आपका स्मॉल ए। वैसे B क्या हो गया आपका, H2 हो गया, और जो स्मॉल b है ना, वो क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ये जो आपका NH3, ये क्या है आपका, कैपिटल C है, और इस NH3 के सामने जो 2 लिखा है वो क्या है आपका, स्मॉल c है। अब बात आती है D का है, कुछ कुछ अभिक्रियाओं में D होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है। तो यहाँ पर केवल C है, D आपका नहीं है। हाँ, तो उसी प्रकार से ये है उत्पाद बटे अभिकारक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे इनके। बेसिकली NH3 के यहाँ पर मोल कितने, 2 मोल है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, बेसिकली इनके मोल होते हैं। तो ये होता है आपका नर्स्ड समीकरण। अब इसे एग्जाम में कई बार प्रूफ भी करने को आता है, तो हम इसे हम प्रूफ भी करेंगे। देखो किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। हम मान लेते हैं हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक से उत्पादी बन सकता है, उत्पाद से अभिकारक भी बन सकता है। ऐसे अभिक्रिया स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब क्या करते हैं, हमने क्लास 11th केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़े थे उष्मागतिकी, उसमें एक आपका गिब्स ऊर्जा पढ़े थे हमने। तो जो गिब्स ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये है आपका। अब देखो, जहां पर डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स ऊर्जा, क्या होता है डेल्टा जी का मतलब, गिब्स ऊर्जा। डेल्टा जी नॉट का मतलब होता है मानक गिब्स ऊर्जा। कौन सी हो गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा। आर का मतलब होता है गैस नियतांक, क्या होता है, गैस नियतांक, जिसे हम लोग भली भांति जानते हैं। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, तापमान। एल एन क्यू, देखो क्यू का मतलब तो हम जान चुके, आपका जो नियतांक है, जो है जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, सी डी डिवाइड बाय ए, और क्या आ जाता है आपका, बी आ जाता है। इस प्रकार से लिखते हैं हम आपका सी डी ए बी। यदि आपके अभिक्रिया इस प्रकार हो तो क्यू का मान इस प्रकार से लिखेंगे। हाँ, तो हो गया क्यू। अब बात आती है एल एन। देखो एल एन क्या होता है आपका, एल एन का मतलब देखो बेसिकली लॉग आपके 2 प्रकार के होते हैं,
एक होता है log का बेस e और एक होता है आपका log का बेस 10। दो प्रकार के होते हैं। हाँ, ये मैथमेटिक्स की बात है। तो देखो log का बेस यदि e है तो इसे हम लिखते हैं ln। क्या लिखते हैं? इसे हम ln लिखते हैं। और यदि log का बेस 10 है तो इसे हम क्या लिखते हैं? सामान्यतः log लिख लेते हैं। हाँ, तो देखो यदि log e x है इसका मतलब क्या लिखते हैं? हम ln x लिखते हैं। log 10x है तो क्या लिखते हैं? इसे हम log x लिखते हैं। तो ये ln का मतलब क्या है? आपका यहाँ log का बेस e है, log का बेस 10 नहीं है। तो ln q। तो ये हो गया आपका। और T का मतलब टेम्परेचर, तापमान, केल्विन में लेना हमेशा। R का मतलब गैस नियतांक, मानक गिब्स ऊर्जा और ये गिब्स ऊर्जा। इसे नाम दे दे समीकरण नंबर 1। अब और एक संबंध है जिसे हमने पढ़े थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस एन ई एफ। क्या होता है? एन ई एफ। हाँ, और एक संबंध होता है आपका डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ। अब देखना है यहाँ पर डेल्टा जी मानक गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट मानक गिब्स ऊर्जा। एन का मतलब होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई का मतलब होता है आपका विद्युत वाहक बल या सेल विभव। एफ का मतलब होता है फैराड। क्या होता है? एफ का मतलब फैराड होता है। जो आपका एक फैराड होता है वो कितने के बराबर होता है? 96500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये वही है आपका। तो ये आपकी महत्वपूर्ण संबंध है। इसे हम नाम दे समीकरण नंबर 2 और इसे नाम दे समीकरण नंबर 3। देखो बेसिकली मैंने अभिक्रिया माना, ये कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब एक संबंध जानते हैं, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एल एन क्यू। हाँ, जहां पर डेल्टा जी क्या होता है? मानक गिब्स ऊर्जा, डेल्टा जी नॉट क्या डेल्टा जी होता है गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा, गैस नियतांक, आपका तापमान, ये होता है आपका क्यू जिसे हम नियतांक कहते हैं, एल एन मतलब प्राकृतिक लघुगणक जिसे लॉग का बेस ई भी कहते हैं। अब इसे नाम दे समीकरण नंबर 1। और दो संबंध होते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ और डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन ई नॉट एफ, जहां पर ई सेल विभव, एफ फैराड और जो एन होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब क्या करते हैं? डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखना डेल्टा जी के स्थान पे क्या आ जाएगा? माइनस एन ई एफ आ जाएगा। डेल्टा जी के स्थान पे क्या आ जाएगा? माइनस एन ई एफ। डेल्टा जी नॉट के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? माइनस एन ई नॉट एफ आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट के स्थान पे ये वाली वैल्यू प्लस आर टी एल एन क्यू। आया इतना बेहतर तरीके समझ में? हाँ, अब देखना हमारा, इसे हम क्या कर लेते हैं? आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करते हैं, मैं इस पूरे पक्ष में किसका भाग लगा देता हूं? माइनस एन एफ का भाग लगा देता हूं। किसका भाग लगा देता हूं? माइनस एन एफ का। हाँ, यहाँ भी माइनस एन एफ का, यहाँ भी माइनस एन एफ का, यहाँ भी माइनस एन एफ का। तो देखो क्या है आपका? माइनस एन ई एफ है, यहाँ पर मैं भाग लगा दूंगा माइनस एन एफ का। हाँ, यहाँ भी क्या है आपका? माइनस एन ई नॉट एफ है, यहाँ भी भाग लगा दूंगा माइनस एन एफ का। प्लस यहाँ पर क्या है आपका? आर टी एल एन क्यू है आपका, यहाँ पर मैं किसका भाग लगा दूंगा? आपका माइनस एन एफ का। लगा दिया भाग। अब देखो माइनस के एन एफ से आपका माइनस का एन एफ क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसी प्रकार से माइनस से माइनस कैंसिल, एन से एन कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल। तो बेसिकली क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका ई बचा, यहाँ पर माइनस तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा? केवल आपका ई नॉट। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो माइनस आर टी डिवाइड बाय एन एफ, पहले से लिख लेते हो आर टी एन एफ और यहाँ पर आ जाएगा आपका एल एन क्यू आ जाएगा आपका। तो ये है बेसिकली आपका क्या? नर्स्ड समीकरण। क्या है आपका? ये नर्स्ड समीकरण। हालांकि नर्स्ड समीकरण में तो यहाँ तो आपने बताया था 0.059 माना गया था। हाँ, और यहाँ पर एफ भी नहीं था, यहाँ पर आपका एल भी नहीं था, लॉग था, वो कहाँ गया? तो जब हम आर की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू रखेंगे, एल को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तब आएगा। हालांकि इसे भी हम नर्स्ड समीकरण के रूप में बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका नर्स्ड समीकरण। हाँ, अब देखना हम आर का मान रखेंगे, टी का मान रखेंगे, एफ का मान रखेंगे और एल एन क्यू को लॉग में बदलेंगे। हाँ, तो देखो जो आपका आर का मान है वो होता है 0.0821, गैस नहीं था। जो आपका टी है टेम्परेचर, यदि ये प्रक्रिया कितने पर हो, मतलब कि आपका ये वाली जो अभिक्रिया हो सामान्य तापमान पे हो, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस को यदि मुझे किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273 जोड़ना पड़ेगा। तो 273 धन 25 कितना हो जाएगा आपका? 298। कितना हो जाएगा? 298। सामान्य ताप 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, लेकिन मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं 273 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 298। तो मैं इस
तापमान की जगह पे क्या रख दूंगा 298 केल्विन। अब देखो आपका एफ का मान कितना होता है 96500 कूलम्ब। अब बात आती है LNQ। देखो यहाँ क्या करेंगे आप, जैसे कि आपका क्या होता है, आपका LNQ होता है। LNQ का मतलब क्या होता है, लॉग का बेस EQ। अब यदि मुझे लॉग का बेस EQ को लॉग का बेस 10 में बदलना है, किस में बदलना है, लॉग का बेस 10 में बदलना है, तो आपको सबसे पहले लॉग का बेस 10 लिख देना है Q इस प्रकार से, और बस यहाँ पर आपको किसका इंटू कर देना है 2.303 का क्या कर देना है इंटू कर देना है। बस जो आपका लॉग का बेस EQ है वो किस में बदल जाएगा, आपका लॉग का बेस 10 Q में बदल जाएगा। लॉग के बेस 10 को क्या कह सकते हैं हम, log Q कह सकते हैं। या और एक तरीका याद रखने का क्या है, क्या कि ln की वैल्यू कितनी होती है 2.303 log होती है। ln की वैल्यू इतनी होती है, तो बस इस ln के स्थान पे इतना रख देना है, बाकी Q जैसा का वैसा आ गया। दोनों प्रकार से समझ सकते हो। तो देखो अब हम मान को पुट करते हैं, R के मान को रखेंगे, T के मान को, F के मान को, और ln Q के स्थान पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे। हाँ तो देखो पुट करते हैं। देखो E बराबर कितना हो जाएगा आपका E0 माइनस R की वैल्यू 0.0821 इंटू टी की वैल्यू 298 डिवाइड बाय n है, हो गया आपका। F क्या है आपका 96500। ln के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2.303 और आपका log Q। बस ln के स्थान पे आपको 2.303 log लिखना है, बाकी Q जैसा का वैसा। अब यदि मैं क्या करूं, इतने भाग को यदि मैं क्या करूं सॉल्व करूं, इतने भाग को सॉल्व करता हूं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.0591 आएगा। कितना आएगा 0.0591 डिवाइड बाय n जैसा का वैसा और log Q आपका जैसा का वैसा। तो ये हो गया आपका क्या नर्स्ड समीकरण। क्या हो गया ये आपका नर्स्ड समीकरण हो गया। E बराबर E0 माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू log Q। बस यदि मैं इन सब को सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर कितना आएगा 0.0591, जो कि मैंने सीधे पुट कर दिया। हाँ तो ये हो गया आपका नर्स्ड समीकरण और नर्स्ड समीकरण का प्रूफ। अब E का मतलब शैल विभव या विद्युत वाहक बल, E0 का मतलब आपका होता है मानक शैल विभव या मानक विद्युत वाहक बल, n का मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और Q का मान किस प्रकार से निकालते हैं, उत्पाद बटे अभिकारक, और उनके मोल आ जाते हैं उनकी घातों में। हाँ अब एक बात याद रखना, ये जो आपका Q है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है उत्पाद बटे अभिकारक होती है। अब देखना यहां पर ना कभी भी आपको क्या नहीं रखना है, ठोस को नहीं रखना है, किसे नहीं रखना है, ठोस को काउंट ही नहीं करना है। ठोस को काउंट नहीं करना है, यहाँ पर ठोस की सांद्रता काउंट नहीं करना। जैसे कि मैंने कभी के लिए लिखा जिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू Zn2 प्लस प्लस Cu। तो बताओ यहाँ पर उत्पाद कौन कौन से आपके, जिंक 2 प्लस भी है और Cu भी है, तो दोनों क्या आएंगे ऊपर आएंगे, लेकिन ये वाला Cu नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस है, तो ठोसों की सांद्रता को हमें नहीं लेना है, पहली बात। उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या आपके अभिकारक है, तो इन्हें मैं क्या लिखूंगा नीचे लिखूंगा। अब बताओ जिंक क्या है आपका ठोस है, तो इसकी सांद्रता को नहीं लेना है आपको, यदि लोगे तो आंसर गलत आएगा। तो इस फॉर्मूले में बस याद रखना कि हमें ठोसों की सांद्रता नहीं लेना है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से देखेंगे। हाँ तो ये हो गया आपका नर्स्ड समीकरण, उसका प्रूफ। अब देखना कि स्पेशल केस भी आता है, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछ लेता है साम्यावस्था पर। यदि मैं बात करूं आपकी साम्यावस्था, देखो साम्यावस्था में बस एक बात याद रखना, जो आपका डेल्टा जी है ना उसका मान कितना होता है आपका 0 होता है। डेल्टा जी रहता है उसका मान कितना होता है 0 होता है, और जो आपका E होता है वो भी क्या होता है आपका 0 होता है साम्यावस्था पर। हाँ ये बात आपको याद रखनी है। हाँ अब देखो और एक बात याद रखना, जो आपका Q है ना वो क्या बन जाता है आपका K बन जाता है। क्या बन जाता है K, जो आपका Q है वो K बन जाता है। जैसे कि मैं घर में लक्की रहता हूँ, स्कूल में जाके भावेश बन जाता, तो वैसे है दोनों का K का मान भी वैसे निकलेगा, वही उत्पाद बटे अभिकारक उनके मोल। बस अंतर क्या है कि Q को बस हम K कह देते हैं साम्यावस्था पर। और बेसिकली पता है क्वेश्चन यही पूछता है आपको कि साम्य नियतांक, इस K को ही क्या कहते हैं साम्य नियतांक। तो साम्य नियतांक की गणना के लिए अब हम फॉर्मूला निकालेंगे। हाँ तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे आपका, डेल्टा जी इक्वल टू कितना होता है आपका डेल्टा G0 प्लस RT ln Q, फॉर्मूला पढ़े थे। साम्यावस्था पर क्या हो जाएगा देखना, साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान कितना होता है 0, तो रख दीजिए 0 डेल्टा G0 प्लस RT ln Q। ओके अब देखना मैं क्या करता हूँ, इस माइनस जो आपका डेल्टा G0 है इसे, जो प्लस डेल्टा G0 है इसे मैं इधर ला लेता हूँ, तो प्लस में इधर आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में, तो माइनस डेल्टा G0
इज इक्वल टू आर टी प्लस का है, जिसे ना भी लिखे तो चलता है, एल एन क्यू। आ गया। अब देखना भाई आर टी, देखो एल एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी, एल एन के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, 2.303 लॉग क्यू, सॉरी लॉग, यहाँ पर एल एन क्यू नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर एल एन क्यू आएगा क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन साम्य अवस्था की यदि बात करें तो डेल्टा जी 0 हो जाता है और आपका क्यू क्या हो जाता है, आपका के हो जाता है। देखो क्यू क्या हो जाता है, के हो जाता है, तो यहाँ पर मुझे के ही लिखना पड़ेगा। हाँ, अब देखना मैं ये जो है आपका क्या है, आपका आर टी इंटू 2.303, इसे मैं नीचे ला लेता हूँ, तो देखना क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइड बाय आर टी इंटू 2.303 इज इक्वल टू लॉग के। बेसिकली मुझे किसका मान निकालना है, साम्य नियतांक का मान निकालना है अभी, लेकिन लॉग सामने लगा है तो मैं क्या ले लूंगा, दोनों का एंटी लॉग ले लूंगा। क्या ले लूंगा, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग क्या होता है, देखो जैसे कि लॉग का विपरीत क्या होता है, आपका एंटी लॉग होता है। क्या होता है, लॉग का विपरीत एंटी लॉग होता है, तो मैं इसका भी एंटी लॉग ले लूंगा, इसका भी एंटी लॉग ले लूंगा, तो क्या होता है, लॉग एंटी लॉग से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसका भी एंटी लॉग ले लूंगा मैं, एंटी लॉग सामने लिख दूंगा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी इंटू 2.303 हो गया इतना, इज इक्वल टू इसका भी एंटी लॉग ले लूंगा, तो एंटी लॉग क्या हो जाएगा, आपका लॉग के हो जाएगा, हो जाएगा। एंटी लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनली जो हमारा के का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आपका एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी इंटू 2.303, तो के का मान कितना आ गया हमारा, के इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस डेल्टा जी नॉट आर टी इंटू 2.303। ये हो गया आपका साम्य नियतांक का पहला फॉर्मूला। हाँ, दूसरा फॉर्मूला भी होता है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। हाँ देखो, ये संबंध जानते हैं, देखना ई बराबर, अब बताओ यही संबंध को यदि मैं साम्य अवस्था में लिखूं, तो साम्य अवस्था पर ई कितना हो जाता है आपका 0, तो मैं इसके स्थान पे क्या लिख दूंगा, 0 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। देखो लॉग क्यू क्या बन जाता है आपका, के बन जाता है। हाँ, तो देखो मैं क्या करूंगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के को मैं इधर ला लूंगा, तो क्या बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे, माइनस है तो प्लस, तो 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ई नॉट आ जाएगा। हाँ, अब मैं एन को भी इधर भेज दूंगा, 0.059 को भेज दूंगा। देखो एन किस में भी भाग में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। हाँ, तो देखना क्या हो जाएगा आपका 0.0591 इंटू लॉग के है, इस जो एन भाग में तो मैंने इधर ला लिया, तो क्या बन जाएगा एन इंटू ई नॉट हो जाएगा, एन इंटू ई नॉट। अब देखो 0.059 गुणा में इधर में आ गया तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो देखो लॉग के का मान कितना हो जाएगा आपका, एन ई नॉट डिवाइड बाय 0.0591 आ जाएगा इतना। अब देखो क्या ले लूंगा, दोनों का एंटी लॉग ले लूंगा। हाँ, तो इसका एंटी लॉग यदि लूंगा तो एंटी लॉग लॉग के इज इक्वल टू एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.0591। एंटी लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली के का मान और एक मान क्या प्राप्त हो गया हमें, के बराबर एंटी लॉग एन ई नॉट अपॉन 0.0591। नर्स्ड समीकरण क्या होता है आपका, ये होता है आपका, और ये हो गया साम्य नियतांक निकालने के दो फॉर्मूले। हाँ, जहां पर के साम्य नियतांक होता है, क्वेश्चन निकालने बोलता है, एंटी लॉग आपको एक सारणी होती है लॉग की, एंटी लॉग की, जब आप 10th 9th में पढ़ते हो तो मैथ्स की किताब के पीछे देखना, लॉग की सारणी बनी रहती है, एंटी लॉग की सारणी बनी रहती है, जिसे हमें कभी पढ़ना ही सिखाया नहीं जाता पहली बात तो। हाँ, तो उसी सारणी को आपको पढ़ना है। हालांकि क्वेश्चन में एंटी लॉग का मान दे रखा होगा, डेल्टा जी नॉट क्या होगा, मानक गिब्स ऊर्जा जो कि दी होगी, आर गैस नियतांक, टेम्परेचर T 2.303 मालूम है, उसी प्रकार से यहाँ पर n का मान स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन संख्या, ई नॉट का मान मानक विद्युत वाहक बल, और 0.0591 जो कि वैल्यू है, और एंटी लॉग दे रहेगा। चाहे इससे साम्य नियतांक निकालो इस फॉर्मूले से या इससे निकालो, आंसर उतना ही आएगा। तो ये आपका नर्स समीकरण, उसका प्रूफ, और ये दो स्पेशल केस।